इस वीडियो में हम फाइनली ये सीखने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला का पूरे ऑपरेशन कर दिया जाएगा क्लास 10th का। मेरे दोस्त जहर है, बात ध्यान में रखना, पूरा ऑपरेशन कर देंगे। केवल आप वेट करके देखते रहना, ये पूरे बोर्ड से रिलेवेंट होगा, पूरे आपको मजा आने वाला है, पूरे अच्छे से आपको देखना है और इसको कॉपी में जरूर लिखना है। फाइनली स्टार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहले स्पेलिंग तो बढ़िया से देख लो कि उन टेटियों का स्पेलिंग कैसा है मेरे दोस्त। इन टेटियों का स्पेलिंग है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अच्छा से स्पेलिंग देख लेना क्योंकि ऊपर में लिखा है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, एपी बोला जाता है। अब यहाँ के बाद हम देखते हैं कि इसको खोज कौन किया था। इसको खोज करने वाला जो साइंटिस्ट का नाम था, उस साइंटिस्ट का नाम था भाई एस रामानुजन। इन साइंटिस्ट का नाम क्या था, एस रामानुजन। ये पगला का क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का खोज कर दिया। बहुत सारा ज्योमेट्री में भी इसका रोल है, लेकिन ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का खोज कर दिया, जिसकी वजह से हमें पढ़ना पड़ता है यार। नहीं खोज करता तो नहीं पढ़ना पड़ता, फाइनली ये खोज कर ही दिया तो हम भी पढ़ ही लेते हैं क्या रखा है इन टेटियों में। इसका खोज जो किया था एस रामानुजन किया था। ये कब किया था, ये 1887 ईस्वी में इसका पैदाइश हुआ, 1920 ईस्वी में ये मर गए थे। मतलब बड़ा कम जिया, ज्यादा दिन न जिया, 33 साल ही जिया, फिर टटिया मर गया, फिर न तो और जिंदा रहता तो ढेर चीज खोज के रख देता ही। एस रामानुजन, इस पे एक फिल्म भी आया है, देख लेना बढ़िया से। अब हम सीखते हैं कि इन्होंने सबसे पहले क्या बताने का प्रयास किया। इन्होंने सबसे पहला स्टेप 1 में जो बताया ना, बताया सीक्वेंस क्या होता है मेरे दोस्त। हम फाइनली ये सीखते हैं कि सीक्वेंस होता क्या है। देखो सीक्वेंस, पहला स्टेप 1 में क्या सीखोगे, सीक्वेंस। सीक्वेंस किसे कहते हैं इसको समझते हैं। सीक्वेंस क्या होता है, जिसमें कोमा लगन होता है उसको सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस का मतलब होता है जो लगातार नंबर होता है उसको सीक्वेंस बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये बात ध्यान में रखना, ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। इसी वजह से इसमें देखो कहीं भी रुका नहीं रुका, ये चलते हैं। ये चलने वाला सीरीज का नाम होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। मतलब अब यहाँ के बाद देखोगे 2 4 6 8, मतलब ये रुक गया बीच में जाके। अगर जो रुक जाता है उसको बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। इसका मतलब सीक्वेंस दो तरह का होता है, एक फाइनाइट सीक्वेंस, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस उसे कहते हैं जो कभी रुकता नहीं है, वो टटिया चलते रहता है, उसको इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। फाइनाइट सीक्वेंस उसे बोलते हैं जो बीच में जाके स्टॉप ले ले, रुक जाए, उसको फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। मेरे साथ बोलो सीक्वेंस कितने तरह का, सीक्वेंस दो तरह का मेरे दोस्त, एक फाइनाइट सीक्वेंस, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस उसे कहते हैं जो चलता रहता है, और फाइनाइट सीक्वेंस उसे कहते हैं जो बीच में स्टॉप ले ले और रुक जाए, उसको बोला जाता है। इसी को बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस के बीच में याद रखना कोमा जरूर लगल रहेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगला हम सीखने का प्रयास करते हैं कि आखिर सीरीज क्या होता है मेरे दोस्त। अब देखना सीक्वेंस सीख गए, सीक्वेंस के बाद स्टेप 2 पे कूद के आ जाना। स्टेप 2 पे हम फाइनली ये सीखेंगे कि सीरीज क्या होता है। सीरीज हम उसे कहते हैं जो प्लस में लिखा लो, जो क्या चीज में लिखा लो, मतलब जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस को अगर प्लस कर दोगे ना तो वो सीरीज बन जाता है। तो देखो इसका मतलब सीरीज भी दो तरह का होता है, एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट सीरीज होता है। देखना सीरीज में डिफर ये है कि इसमें प्लस होता है, इसमें क्या होता है, प्लस होता है। इसी प्रकार इन टेटियों में देखो बढ़िया से 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 चलता रहेगा। इसका मतलब ये इनफाइनाइट सीरीज है, न कि सीक्वेंस, क्योंकि इसमें प्लस आ गया है। अब अगला इसमें देखोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 5 + 6 + 7 + 8 है। ये बीच में जाके ये टेटिया रुक जा रहा है, इसका मतलब इसके बीच में प्लस भी है, और प्लस होने की वजह से इसको हम बोलते हैं सीरीज। फाइनली आप स्टेप 1 में सीख गए होंगे सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस के बीच में कोमा होता है, सीक्वेंस दो तरह का, फाइनाइट इनफाइनाइट। उसके बाद सीरीज होता है, सीरीज में क्या होता है, सीरीज के बीच में प्लस प्लस लिखल रहता है। ये बात ध्यान में रखना, ये पहचानने का तरीका है। तो सीरीज भी दो तरह का होता है, एक फाइनाइट सीरीज एक इनफाइनाइट सीरीज होता है। अब उसके बाद हम सीखते हैं व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आखिर एपी होता क्या है मेरे दोस्त, एपी का डिफाइन क्या होता है हम इसको समझते हैं। यहाँ हम एक बार लिखे कॉमन डिफरेंस इज सेम इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जिसका भी कॉमन डिफरेंस सेम होगा ना उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अब कितना बच्चा डिप्रेशन में चल गया होगा, कॉमन डिफरेंस होता क्या, अरे बताते हैं, वेट करना यार। सबसे पहले हम सीक्वेंस में थोड़ा अंतर समझ लेते हैं। सीक्वेंस में देखो 2 में 1 घटाओ कितना होगा, 1 होगा। 3 में 2 घटाओ कितना होगा, 1 होगा। 4 में 3 घटाओ 1 होगा। पीछे से घटाना, अगर वैसे मत घटा देना ना तो माइनस में आ जाएगा। 5 में 4 घटाओ 1 होगा। इनके बीच का भी डिफरेंस कितना, 1 1 1 1, मतलब ये चीज सेम है डिफरेंस। फिर इस में आ जाओ दूसरा वाला में, 4 में 2 घटाओ 2 बचा, 6 में 4 घटाओ 2 बचा, 8 में 6 घटाओ 2 बचा। अब यहाँ भी देखो सब में डिफरेंस कितना है, 2 2 का है। फिर उसके बाद इसमें आ जाओ, मतलब 3 में 1 घटाओ तो 2 बचा, 5 में 3 घटाओ तो 2 बचा, 7 में 5 घटाओ तो 2 बचा। याद रखना पीछे से आगे घटाना, ये नहीं कि इधर से घटा देना, इधर से घटाओगे तो निगेटिव में आ जाएगा। तो इसी को अब देखो ये यहाँ का भी डिफरेंस कितना 1 है, यहाँ का डिफरेंस कितना है 2 है, यहाँ का डिफरेंस कितना है 2 है। इसी प्रकार इसमें देखो डिफर कितना है, इसमें 10 10 का डिफरेंस है। ये जो सेम चीज है ना, यहाँ भी 1 1 1 1 1, उसके बाद 2 2 2 2, उसके बाद फिर उसके बाद 2 2 2, फिर यहाँ 10 10 10 10 का डिफर आएगा।
किसी डिफर को, मतलब जो 2 3 1 कुछ भी आ सकता है समथिंग, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग सीरीज या सीक्वेंस का बीच का डिफर सेम होता है, उसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। एपी किसे कहते हैं, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो उसी को एपी बोलते हैं। मतलब ये सब जो लिखल है भैया ये एपी में है, ये बात ध्यान में रखना। अब अगला चीज आता है स्टेप थर्ड में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सीख गए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, कॉमन डिफरेंस इज सेम इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी। अब यहाँ ध्यान में रखना, एपी का जनरल फॉर्म काफी जड़ होता है मेरे दोस्त। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। जनरल फॉर्म ऑफ एपी पूछे तो बोलना A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN, इसको हार्टबीट में बैठा लेना, जहर है ये, याद कर लेना इसको। बोलो जनरल फॉर्म ऑफ एपी A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN तक जाता है, ध्यान में रखना। इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं GF। GF का मतलब दूसरा चीज मत समझ लेना, ये जनरल फॉर्म है, समझ गए आप। अब अगला चीज आता है स्टेप 4। स्टेप 4 में हम क्या चीज के बारे में सीखेंगे, ये कॉमन डिफरेंस बार बार चर्चा में आ रहा है, ये कॉमन डिफरेंस होता क्या है। वैसे कॉमन डिफरेंस यहां से सीख गए, कॉमन डिफरेंस को थोड़ा सेपरेट सीख लेते हैं और उनका फॉर्मूला सीख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस को जो डिनोट करते हैं ना, डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से कॉमन डिफरेंस को डिनोट किया जाता है मेरे दोस्त। अब याद रखना, अब कॉमन डिफरेंस को समझने के लिए पहले एपी का आपको जनरल फॉर्म लिखना पड़ेगा। एपी का जनरल फॉर्म क्या है, A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 AN। अब यहां से कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट किया जाता है। अगर ऐसा सीक्वेंस दिया हो और इसका कॉमन डिफरेंस निकालने के है तो कैसे निकालोगे, सबसे पहला D1 निकालो। अगर D1 निकाला तो A2 में A1 को घटा देना। इसी प्रकार D2 निकालो तो A3 में A2 को घटा देना, मतलब अगले में पिछले को घटाना। D3 निकालो तो A4 में A3 को घटा देना। तो बताओ D1 बराबर A2 माइनस A1, D2 बराबर A3 माइनस A2, D3 बराबर A4 माइनस A3। ये अगर चलता रहेगा, इसको डॉट डॉट करके बहुत दूर तक लेके जाओगे। अगर मान लो ये 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे निकालते रहेंगे, अगर हम DN पे आ जाएंगे तो देखो ये 1, अगर हम यहाँ 1 था तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब बढ़िया से समझना DN के लिए क्या होता है। DN के लिए क्या करना, E1 E2 E3 डॉट डॉट डॉट, अगर यहाँ DN लिख दिया यहाँ, अच्छा इसको पहले बढ़िया से समझ लो। यहाँ अगर 1 है तो ऊपर देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या है 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ क्या है 3 है। इसका मतलब यहाँ n है तो ऊपर में क्या होगा, n होगा। अब बढ़िया से देखना, इससे ये कितना ज्यादा है, इससे 1 में 1 ज्यादा है, 2 से कितना ज्यादा है, ये 3 है तो मतलब 1 ज्यादा है, 3 से ये कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो इसका मतलब ई वाला जो होगा, जो n है उसी n में an प्लस 1 को ऐड कर दोगे, मतलब n में 1 को ऐड कर दोगे। तो dn का एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला निकल के आ जाता है, an प्लस 1 माइनस an। याद रखना ये एमसीक्यू के लिए जहर है, इसको रट्टा मारो जिंदाबाद, ये जहर है जहर। dn बराबर फार्मूला an प्लस 1 माइनस an, ये कैसे आता है हम आपको दिखा दिए। फाइनली हम स्टेप 5 पे आ जाते हैं। स्टेप 5 में हम ये सीखेंगे जनरल फॉर्म। क्या सीखेंगे, टर्म को समझना, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का जनरल फॉर्म जानेंगे। एपी का अगर जनरल फॉर्म है ना तो देखना, ए जैसे यहाँ 1 था तो ए लिखेंगे, A2 है तो इसको लिखेंगे A प्लस डी, अगला क्या होगा A प्लस 2D, अगला क्या होगा A प्लस 3D। अब बढ़िया से देखना, यहां अगर 2 है इसको बोलते हैं A1, A1 को ही लिखा जाता है। A2 है तो इसको लिखते हैं A प्लस डी, A3 है तो इसको क्या लिखते हैं A प्लस 2D, A4 है तो इसको क्या लिखते हैं A प्लस 3D। यहाँ देखो 4 था तो यहाँ 3 है, मतलब इससे 1 कम है। इसी प्रकार यहां अगर आ जाएंगे तो इसको लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये 1 कम हो रहा है तो n में अगर 1 घटा देंगे तब ये आएगा। तो इसको याद कर लेना, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। बोले मेरे साथ, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट 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 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे होता क्या है, जनरल फॉर्म से निकालते क्या है मेरे दोस्त, जनरल फॉर्म से हम फाइनली ये निकालेंगे, इससे एपी निकाला जाता है। ध्यान में रखना, इससे क्या निकाला जाता है, एपी निकाला जाता है। अपने जिंदगी में बैठा लेना, इससे क्या निकाला जाता है, एपी निकाला जाता है मेरे दोस्त। क्या निकाला जाता है, एपी। तो हमने इसमें क्या क्या सीखा, सबसे पहला इसका खोज कौन किया था, एस रामानुजन। हमने इसमें सीक्वेंस के बारे में सीखा स्टेप 1 में, स्टेप 2 में सीरीज के बारे में सीखा, स्टेप 3 में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सीखा, स्टेप 4 में हम कॉमन डिफरेंस के बारे में जाने और उन टेक्नियों का फार्मूला जाने, स्टेप 5 में हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी जाने, जनरल फॉर्म ऑफ एपी से क्या निकालते हैं, एपी निकाला जाता है। एक बात नोट बना के कॉमन डिफरेंस में लिख देना कि डी जो होगा ना वो प्लस पॉजिटिव निगेटिव और जीरो तीनों होगा। ये बात ध्यान में रखना, अर्थमेटिक मतलब कॉमन डिफरेंस जो होगा वो निगेटिव पॉजिटिव जीरो तीनों
फाइनली हम स्टेप 6 पे आ गए। ये बात ध्यान में रखना, स्टेप 5 आपको बता दिया गया, अब हम स्टेप 6 पे आ गए। स्टेप 6 में मेरे दोस्त क्या सीखने का प्रयास करेंगे? स्टेप 6 में हम जनरल टर्म ऑफ एन एपी सीखने का प्रयास करेंगे। जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है? देखना, टर्म बोले, फॉर्म नहीं, टर्म। जनरल टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला क्या होता है? मेरे साथ याद करना, बोलो ए एन बराबर, इन टेटियों को, जनरल टर्म ऑफ एन एपी को कभी कभी हम इसको ए एन या फिर टी एन बोलते हैं। ए एन या फिर टी एन बोला जाता है, एक दूसरे बुक में टी एन भी लिखा रहता है। ए एन या फिर टी एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोलो मेरे साथ, ए एन या फिर टी एन बराबर फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी ये जनरल टर्म है, इसी को कभी कभी nth टर्म भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? nth टर्म भी बोल देती हैं। ध्यान में रखना, nth टर्म पूछे या जनरल टर्म पूछे, उन टेटियों के लिए फॉर्मूला यूज करना ए एन या फिर टी एन बराबर फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहां समझते हैं कि वेयर ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। देख लिए, एन के बारे में बड़ा खेला होता है, एन के बारे में सीखते हैं मेरे दोस्त। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म होता है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म होता है। एन जिंदगी भर याद करके रखना, एन जो बिलोंग करता है ना, ये बिलोंग का साइन है, पहली बार देखा होगा लेकिन देख लो अभी। एन बिलोंग करता है कैपिटल एन से। कैपिटल एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर से। एन हमेशा वो नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा? कैपिटल एन नेचुरल नंबर होगा। ये जो स्मॉल एन होगा वो हमेशा नेचुरल नंबर में आएगा। कभी भी निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो आ जाए तो उस पर कूद काद मत करना, वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्लियर करना। स्टेप 6 में हम जनरल टर्म या फिर nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में सीख गए। अब सीखते हैं स्टेप 7। स्टेप 7 में बड़ी जहर फार्मूला मेरे दोस्त, काफी पूछा जाता है ये बोर्ड्स में। nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, ध्यान में रखना, nth टर्म निकालने का फार्मूला लास्ट टर्म से, फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। फ्रॉम द एंड लिखा है, फ्रॉम द एंड का मतलब होता है पीछे से। nth टर्म निकालने का फार्मूला क्या होगा? पीछे से बोले, न कि आगे से। फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, उसके लिए nth टर्म का जो फार्मूला यूज करना, फ्रॉम द एंड लिखा रहे तो उसके लिए जो यूज करना है मेरे दोस्त, एन बराबर, बोलो मेरे साथ कई बार, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। बोलो मेरे साथ, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये लास्ट टर्म से nth टर्म निकालने का फार्मूला है। अब अगला सीखते हैं स्टेप 8। स्टेप 8 काफी जड़ है, इसको खा ही जाना मेरे दोस्त, इन टेटियों को छोड़ना मत। इनका नाम है अर्थमेटिक मीन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन के बारे में सीखते हैं। अर्थमेटिक मीन पे एमसीक्यू काफी आता है, ध्यान में रखना। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है, याद रखना, इसमें 3 ठो एपी अगर दिया रहे, मान लो कि ए बी सी, 3 नंबर कोई एपी में गिवन है, ए बी सी आर इन एपी, ये तीनों नंबर एपी में है, तब जाके अर्थमेटिक ये बीच वाला जब फार्मूला निकलता है, तब करते क्या है, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए दोनों एंड वाले को जोड़ के दूसरे भाग दे देना, और ये हो जाता है बीच वाला के बराबर। किसके बराबर हो जाता है? बीच वाला के बराबर। कितना ही टेटिया को क्रॉस भी गुना कर देता है, 2b बराबर a प्लस सी। याद रखना, ऐसा अगर आपको कहीं दिख जाए तो वो एक अर्थमेटिक मीन कहलाता है। अर्थमेटिक मीन किसे कहते हैं? अगर कोई भी 3 नंबर मान लो वो एपी में है, तो जो बीच वाला होता है वो अदर दोनों एंड वाले के सम के बराबर, सम, दोनों एंड वाले के को जोड़ के और उसको दूसरे भाग दे देना, वही होता है अर्थमेटिक मीन। बीच वाला के लेकिन बराबर होगा। कभी कभी इसको 2b बराबर a प्लस सी भी लिख देते हैं, क्लियर करके समझ लेना। अब अगला आते हैं स्टेप 9 में आ गए। स्टेप 9 में काफी अच्छा चीज है, इसको रट्टा मारना है, बढ़िया से याद कर लेना, ध्यान में रखना। 3 नंबर आर एन एपी, अगर 3 ठो नंबर एपी में है तो उसके लिए कौन फार्मूला यूज करोगे? उसके लिए याद कर लेना, ए माइनस डी कोमा ए प्लस डी, याद करना ही। 4 नंबर आर इन एपी, अगर 4 नंबर एपी में है तो उसके लिए फार्मूला ए माइनस थ्री डी कोमा ए माइनस डी कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस थ्री डी। बढ़िया से देखना, यहाँ ए माइनस थ्री डी, उधर लास्ट में क्या करना, इसके बीच में प्लस डाल के लिख देना, और यहाँ ए माइनस डी तो यहाँ प्लस डाल के लिख देना। बड़ा आसान है, इसको याद कर लेना अपने अकॉर्डिंग। तीसरा बात इसी में, स्टेप 9 में तीसरा बात आता है, 5 नंबर आर इन एपी, अगर 5 नंबर एपी में रहेगा तो उसके लिए क्या यूज करोगे? ए माइनस टू डी, इसी को प्लस करके लास्ट में लिख दो, ए प्लस टू डी, याद करने वाला ही। उसके बाद बीच में ए माइनस डी ए प्लस डी, ये तो देख लो, यहाँ ए माइनस डी, यहाँ प्लस करके लिख देना ए प्लस डी। ये था 3 नंबर अगर एपी में रहेगा तो ये वाला यूज करेंगे, 4 नंबर एपी में रहेगा तो ये वाला यूज करेंगे, 5 नंबर एपी में रहेगा तो ये वाला यूज करेंगे। इसको खा ही जाना, इन टेटियों को छोड़ना गलत बात है।
अब उसके बाद अगला सीखते हैं स्टेप 10। स्टेप 10 में आ गए। स्टेप 10 में हम ये सीखेंगे नेगेटिव टर्म ऑफ एन एपी। कोई भी एपी का अगर नेगेटिव टर्म निकालना हो तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, उन टेक्नियों के लिए फार्मूला यूज करेंगे ए एन इज लेस जीरो। कई बार बोलो ए एन इज लेस जीरो, ये नेगेटिव टर्म ऑफ एन एपी का फार्मूला होता। फाइनली हम स्टेप 11 पे आ गए। स्टेप 11 क्या कहना चाहता है मेरे दोस्त, इसको समझते। स्टेप 11 पूरा जड़ है, इसको भी याद कर लेना। या आप ध्यान में रखना, स्टेप 11 में सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में समझेंगे। सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में समझेंगे, ये बड़ी जड़ है, याद कर लेना। इसमें याद रखना कि S1 जो होता है ना, वो फर्स्ट टर्म के बराबर होता है। मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म के बराबर होता है। ये एमसीक्यू में पूछ देगा कि बताओ सम ऑफ फर्स्ट टर्म किसके बराबर होगा, तो तुम बोलोगे सम ऑफ फर्स्ट टर्म के बराबर होता है। याद रखना S1 A1 के बराबर होगा। इसी प्रकार S2 निकालोगे तो वो दो टर्म के सम के बराबर होगा, मतलब A1 प्लस A2 के बराबर होगा। इसी प्रकार S3 निकालोगे तो वो तीन टर्म के सम के बराबर होगा, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3। इसी प्रकार S4 निकालोगे तो वो चार टर्म के सम के बराबर होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ध्यान में रखना, ये क्लियर कर लेना, ऐसे निकाल लेना। हम क्या S1 लिख दिए, उसके बाद S2 लिख दिए। हम क्या किए, इन टेटियों में इसको घटा दिए। घटाने के बाद देखना कोई नया फार्मूला हम निकालने जा रहे हैं। अगर हम S2 में S1 को घटा रहे हैं तो A1 कट जाता है और A2 बच जाता है। तो यहां देखो S2 माइनस S1 A2 के बराबर होगा, मतलब यहां 2 है तो A2 होगा। S2 में S1 को घटाएंगे तो A2 के बराबर होगा। इसी प्रकार S3 में S2 को अगर घटाएंगे तो वो A3 के बराबर होगा। ऐसा करके देख लेना। अभी ये इसका एक ट्रिक भी है, याद रखना। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ A3 लिखो, यहाँ 2 था तो A2 लिखो। इसी प्रकार S4 में S3 को घटाएंगे, यहाँ 4 है तो A4 लिखना। अब देखना यहाँ nth टर्म कैसे निकलता है, इसका पूरा जहर है, इस स्थितियों को समझना। अब बताओ यहां अगर 1 था तो यहाँ 1 था, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। इसी प्रकार डॉट डॉट कर दिए, यहाँ Sn ले लिए। क्या ले लिए, Sn। कहा ले लिए, Sn। ध्यान में रखना, E1 इससे एक ज्यादा है, ई वाला जो है इससे एक ज्यादा ये है, इससे ये एक ज्यादा है, इससे ये एक ज्यादा है। अगर हम इसमें इसको n मान लिए तो ये कितना ज्यादा होगा, ये एक ज्यादा होगा। तो इसी प्रकार इसको Sn प्लस 1 लिख देंगे। अब यहां देखो कि जो यहां था वही यहां था, जो यहां है वही यहां है, जो यहां है वही यहां है। इसका मतलब जो n प्लस 1 यहां है वही यहां आएगा, ए के साथ लेकिन लग जाएगा। इतना जहर फार्मूला, इसको एमसीक्यू के लिए चुपचाप याद कर लेना। टेटिया का नाम है Sn प्लस 1 माइनस Sn बराबर An प्लस 1। इसको याद कर लेना। फाइनली हम सीखते हैं सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला क्या होता है। सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला होता है, मेरे साथ बोलो, Sn बराबर, याद रखना इसको कभी Sn या फिर S से भी डिनोट करती है। Sn या S बराबर फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कई बार बोलो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कभी कभी इसी को ई फॉर्म में भी लिख दिया जाता है, Sn बराबर या Sn या S बराबर n/2 इंटू a प्लस an। ई फार्मूला का अप्लाई तब करेंगे जब nth टर्म मतलब an गिवन होगा। an गिवन होगा तो इन पगलों का यूज मत कर लेना, डायरेक्ट इसका यूज करना, क्योंकि थोड़ा स्मार्ट बनना है। इसी प्रकार ऐसा भी लिखा रह सकता है, an के स्थान पर l भी लिखा रह सकता है, मतलब n/2 इंटू a प्लस l होगा। फाइनली ये सम ऑफ nth टर्म तक ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तुम्हारे क्लास 10th में, इसका औकात यही है। ये बात ध्यान में रखना। पूरा हम स्टेप 12 तक पूरा इंट्रोडक्शन इसका खत्म हो गया, एक भी नहीं छूटा मेरे दोस्त। ये पूरे को अच्छे से कॉपी में लिख के याद कर दोगे तो आपके बोर्ड के लिए काफी बेनिफिट होने वाला है। बोर्ड्स में इसी का इंट्रोडक्शन का यूज होगा। अगर मान लो कि तुम इस थ्योरी को नहीं देखा, नहीं पढ़ा, तो तुमको क्या होगा, वहां फार्मूला पता रहेगा तब ना तुम कोई क्वेश्चन के बारे में सोच सकोगे। तो बस सुतल रहोगे, साला लगाएंगे कैसे, क्या यूज करेंगे। इसलिए ये इंट्रोडक्शन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हॉल कॉन्सेप्ट, हॉल फार्मूला था। पूरी इन तटियों को रट्टा मारना, इसको छोड़ना मत, इसको याद करके ही जाना। थैंक यू।